चेकिंग की जाती है और उनकी जेब में मौजूद 65,000 रुपये जो हैं वो उनसे ले लिए जाते हैं। इन मुतासरा माजूर जो शहरी है उसकी हमशीरा सोबिया जब वो थाने में पहुंचती है उनसे बदतमीज़ी की जाती है। इन्होंने सर मुझे थप्पड़ मारे हैं और हवालात में मुझे 2 घंटे बंद कर दिए हैं। और सर फिर मैंने फ़ोन करके अपनी बहन को बुलवाया और मेरी बहन को भी सर इन्होंने इतनी गंदी गलीज गालियाँ दी हैं। कांस्टेबल है वो वहाँ का नायब मुहर्रर है, वहाँ आके ना बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी है। लेके आ ज़रा हवालात खोलो, इनू हवालात बंद कर दो, लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ, गंदी औरत, ये औरत, मतलब वो गलीज और गंदे इशारे, वो गालियाँ जो सर मैं मीडिया पे बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। 4 रोज़ कबल कैंट के इलाके तारिकाबाद पर थाना कैंट के सब इंस्पेक्टर और एएसआई की जानिब से नाकाबंदी की जाती है और दौरान नाकाबंदी रज़ाबाद के रिहायशी मसीही जो कलीम और ज़िशान हैं, मसीही बिरादरी से इनका ताल्लुक़ है, इनको दौरान नाका रोका जाता है, चेकिंग की जाती है और उनकी जेब में मौजूद 65,000 रुपये जो हैं वो उनसे ले लिए जाते हैं और लेने के बाद उनको थाने ले जाया जाता है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है और इन मुतासरा माजूर जो शहरी है उसकी हमशीरा सोबिया जब वो थाने में पहुंचती है उनसे बदतमीज़ी की जाती है और उनको धक्के तक दिए जाते हैं। पुलिस की जानिब से रवैया क्यों अपनाया गया और आखिरकार क्या हुआ उस नाकाबंदी के दौरान, क्यों रोका गया इस मसीही शहरी को और क्या वो 65,000 रुपये किस चीज़ की रकम थी, ये तमाम तर वाक़या है क्या और रज़ाबाद का वो रहायशी ज़िशान कलीम आखिरकार उसको पुलिस ने क्यों रोका और उस खातून के साथ क्यों बदतमीज़ी की गई, सब इंस्पेक्टर और एएसआई थाना कैंट की जानिब से गंदी गलीज गालियाँ क्यों दी गई, इन तमाम तर बातों से हम पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में और जाएंगे रज़ाबाद कॉलोनी में उन मुतासरा जो शहरी हैं उनके घर पे और इस तमाम तर वक़ूए की तफसीलात जानेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ रज़ाबाद में जहाँ पर एक मुतासरा खातून सोबिया नामी खातून को थाना कैंट में कांस्टेबल और कांस्टेबल के टाउट की जानिब से गंदी गलीज गालियाँ दी जाती हैं, धक्के दिए जाते हैं। वो वक़ूआ था क्या, क्यों धक्के दिए जाते हैं और वो 65,000 रुपये की रकम जो अलकशफ फाउंडेशन से कर्ज़े के तौर पर ली जाती है एक माजूर वालिद के इलाज के लिए, उस घर में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप उस चारपाई पे उस माजूर अफराद को भी लेटा हुआ देख सकते हैं और जो मुतासरा माजूर शहरी है जिसके साथ ये वक़ूआ पेश आया है कि पुलिस ने बदतमीज़ी करके वो 65,000 रुपये उनसे ले लिए, क्यों लिए और दौरान नाका जो तारिक रोड पर नाका लगाया गया था वहाँ पर कौन सा कांस्टेबल मौजूद था, ये तमाम तर वक़ूआ क्या है आज खुद हम उस मुतासरा फैमिली से जानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 4 रोज़ कबल का जो ये वाक़या है, आप तारिक रोड पर थे, पुलिस की नाकाबंदी के दौरान आपको रोका गया, अगर आपको रोका गया तो क्यों रोका गया? सर मेरी छोटी सिस्टर है, उसने अपने नाम से मुझे कशफ फाउंडेशन से ये देखें मुझे लोन लेकर दिया था 60,000 रुपया मेरे अब्बू के इलाज के लिए और हम वापसी भी आ रहे थे और वहाँ पे एएसआई सुहेल और सब इंस्पेक्टर इब्राहिम साहब ने नाका पे खड़े थे और इन्होंने हमें रोका है और हमारी जामिया तलाशी शुरू कर दी है और मेरे बहनोई की जेब से 65,000 रुपया इन्होंने निकाला है। 60,000 रुपया कर्जा था और 3,000 मेरे पास सर कपड़ों की सिलाई थी और 2,000 मेरे बहनोई की जेब में था। वहाँ पे सर हमें थप्पड़ मारे हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी करते हुए ये थाना कैंट ले गए हैं। वहाँ पे सर इन्होंने मुझे थाने में ले जाके, मैं मजदूर आदमी हूँ, इन्होंने सर मुझे थप्पड़ मारे हैं और हवालात में मुझे 2 घंटे बंद कर दिए हैं और सर फिर मैंने फ़ोन करके अपनी बहन को बुलवाया और मेरी बहन को भी सर इन्होंने इतनी गंदी गलीज गालियाँ दी हैं, ठीक है, वो जो मैं वीडियो में बता नहीं सकता, इतनी गंदी गालियाँ दी और मुझे हवालात में बंद कर दिया। अच्छा, आपको नाके पे रोका क्यों गया, क्या ऐसा आपके पास से बरामद हुआ था जिस पर आपको नाके पे रोका गया, आपकी तलाशी ली गई? सर हमें नाके पे इन्होंने रोका है, हमारे पास परमिट के दौरान हमारे पास 2 बोतलें थी,
शराब की बोतल। शराब की बोतलें, और ये परमिट हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, और इस परमिट पे हमें 12 बोतलें लेने की वो ये पर्ची आपके पास है, और 12 बोतलें की जी जी ये है परमिट। इस पे 12 बोतलें हमें अलाउ हैं एक्साइज की तरफ से। तो हमारे पास 2 बोतलें थी, ठीक है सर, हमने परमिट भी दिखाया, आईडी कार्ड मैंने अपना चेक करवाया। मैंने कहा सर आपके पास वो रसीद है जो होटल देता है, उसमें मेंशन है क्या था आपके पास उस वक्त? जी जी 3 बोतलें थी और 10 बियर थी। 3 बोतलें और 10 बियर। और जो आपका परमिट है उसके मुताबिक कानून आपको 1 महीने कितनी बोतलें और कैन लेने की इजाज़त देता है? सर परमिट के हिसाब से कानून हमें एक्साइज है ना जो, वो 12 बोतलों की वो परमिट बनाता है। 12 बोतलें ले सकते हैं हम 1 महीने। 1 महीने जी ठीक है। तो आपके पास यानी कि आपके कानून के मुताबिक। हाँ जी तो कानून के मुताबिक थी। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पर जो एक नया मोड़ कहानी में देखा गया है वो ये है कि ये क्रिश्चियन फैमिली है, और जैसा कि हमारे कानून के मुताबिक क्रिश्चियन फैमिली को एक अदद परमिट बना के दिया जाता है एक्साइज की जानिब से, जिसके तहत वो अल्कोहल को ख़रीद सकते हैं, अल्कोहल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने घर और 4 दीवारी के अंदर बैठकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये है वो परमिट जिसकी बिना पर क्रिश्चियन बिरादरी को इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि वो शराब की बोतल ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर जो मेन मुद्दा बनाया गया है पुलिस की जानिब से वो ये बनाया गया है कि जब तारिक रोड पर थाना कैंट की जानिब से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल नाकाबंदी के दौरान खड़े थे, ये वहाँ से गुजर रहे थे और इनके पास उस वक़्त जो अलकशफ फाउंडेशन से ली गई कर्ज़े की रकम 65,000 रुपये, और दूसरा इनके मुताबिक जो FIR है और जो इनके पर रसीद है उस रसीद के मुताबिक इनके पास उस वक़्त 3 अदद 700 ml शराब की बोतलें और 10 कैन मौजूद थे। जबकि जो ये परमिट है जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इसमें कानून वाज़िया तौर पर एक चीज़ की निशानदेही कर रहा है, बाकायदा तौर पर एक चीज़ वाज़िया की गई है कि इसमें एक यूनिट में जो आप 1 महीने में ख़रीद सकते हैं इस परमिट और इस कानून के मुताबिक, उसमें 2 अदद 700 ml की बोतलें हैं जिसमें 40% अल्कोहल होता है, और इसके अलावा 300 ml के 4 जिनको क्वार्टर कहा जाता है, और 80 अदद 250 ml तक के कैंस होते हैं जो आपका कानून क्रिश्चियन बिरादरी को ख़ास तौर पर इजाज़त देता है। जबकि इनके पास से जो एक्चुअल बरामदगी जो हुई है शराब की और शराब की बोतलों की और कैन की, वो इस बाकायदा तौर पर FIR के मतन में मौजूद है जिसमें लिखा गया है 3 अदद 700 ml की बोतलें हैं और 10 अदद कैन हैं जो कि कानून इनको इजाज़त दे रहा है। जब कानून इनको इजाज़त दे रहा है बाकायदा तौर पर इस चीज़ की, और 65,000 रुपया जो एक गरीब घराना है, शराब तो ख़रीदी जा रही है, वो क्यों ख़रीदी जा रही है वो इस फैमिली से भी हम ज़रूर पूछेंगे। और वो 65,000 रुपये के जो मामला है वो 65,000 रुपया जो एक माजूर शहरी की जो इलाज मुआवजा है उसके लिए लिया जाता है। जब ये मुतासरा फैमिली थाने जाती है तो थाने में उन खातून के साथ क्या कुछ किया जाता है, सबसे पहले वो हम उस खातून से उसको जानते हैं। बाजी आप बताइएगा कि क्या माजरा था जब आप थाने पहुंची हैं, तो आपके साथ क्या रवैया किया गया, किस कांस्टेबल ने क्या कहा, क्या बदतमीज़ी की गई, ये सारी बात ज़रा हमें बताइएगा। भाई जब मैं थाने गई हूँ तो वहाँ जाके मैंने पूछा अपने खामन से कि आपको थाने लेके आए हैं तो किस वजह से लेके, कहते जी हम जो है ना पैसे लेके वापस आ रहे थे, रास्ते में हमने ना 3 फेयर जैसा कि हमारा ईस्टर इवेंट आ रहा है तो उसके लिए ना हमने अपनी बोतलें ली हैं और 10 बियर के कैन, या ना सारी फैमिली ने मिल के पैसे जो है ना वो करके कलेक्ट कज़न्स वगैरह ने, तो उसके मुताबिक ना कहते हैं परमिट करवा के हम वापस आ रहे थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपके पास परमिट है तो आप अफसरों को परमिट दिखा दें कि कानून जब हमें 12 बोतलों का अलाउ है, हम 12 बोतलें ले सकते हैं, तो फिर आपके पास तो 3 बोतलें और 10 बियर के कैन है। तो आगे से वो पुलिस का एक टाउट है क्लीन शेव, उसका नाम नहीं मुझे पता, छोटे कद के थाना कैंट में है, सुहेल ASI का जो है ना टाउट है। मुझे कहते चल दफ़ा हो जाए तो तेरे मैं कानून दसा तो ये दसा, मतलब गाली गलौज जिस तरह बदतमीज़ी करना शुरू कर दी है। तो मैंने कहा कि चलो आपने शराब पकड़ ली है, बंदे भी आपके पास बैठे हैं,
तो बराए मेहरबानी मुझे जो पैसे हैं ना वो दे दे, मैं जाके हॉस्पिटल अपने वालिद साहब को एडमिट करवा सकूँ। वहाँ पे फिर आमर ASI आया, उसने आमर कांस्टेबल है, वो वहाँ का नायब मुहर्रर है, वहाँ आके ना बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी है। लेके आ ज़रा हवालात खोलो, इनू हवालात बंद कर दो, लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ, गंदी औरत, ये औरत, मतलब वो गलीज़ और गंदे इशारे, वो गालियाँ जो सर मैं मीडिया पे बता नहीं सकती। इसे वो मेरे साथ बदतमीज़ी की है। बदतमीज़ी करने के बाद इसे मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। वहाँ बैठी ड्यूटी पे जो है ना कांस्टेबल आई है, उसने आके तो मुझे जो है ना इससे बचाया है। जिस तरह ये बदतमीज़ी कर रहा था, उन्होंने कहा है आप मेरे पास आए, मैं आपसे। उसके बाद फिर सर कहते हैं ना तो 9 सीधा पर्चा दवाएंगे, ना तो ये कराएंगे वो कराएंगे। सर मेरी आज भी यही बात है कि अगर परमिट के मुताबिक शराब थी, इन्होंने पकड़ भी ली है, इन्होंने FIR भी झूठी की है, हमारे पास रसीद परमिट हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो 65,000 का तो बताएं जो हमने कर्ज जो है ना वो कशफ फाउंडेशन से लेके अपने वालिद साहब के इलाज के लिए ले। अभी भी मेरे वालिद साहब घर में इसी तरह लाचार पड़े हैं, हमारे पास अब पैसे नहीं है कि हम अपने वालिद साहब का इलाज करवा सके। आला सतह पे कोई आपने दाद रसी के लिए कोई दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को, कोई कंप्लेन, कुछ अपने हवाले से आपने कोई दाद रसी की है अब तक? जी भाई, हमने एप्लीकेशन जो है ना IG साहब को भी जो है ना सेंड की हुई है, पोस्ट की हुई है, और मरीम नवाज़ साहबा से भी। और जो सर इन्होंने मुझे गालियां दी हैं, पैसे भी एक जगह, और शराब वाले मर्द हो के मुझे वो गालियां दी हैं जो ना सुनने वाली हों। क्या हमारा जो हमारे कानून के मुहाफिज हैं, जो हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, वो हमारी इज़्ज़त को ही ऐसे पामाल करेंगे तो हम इनसे आगे तवक्को क्या कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये तमाम तर वक़ुआ आपने खुद सुना। मुतासरा फैमिली के साथ उनके इस गरीब खाने में मौजूद हूँ, जहाँ एक माजूर बाप जो है वो चारपाई पे मौजूद है, और जिस मुतासरा शख्स के साथ ये वक़ुआ पेश आया वो भी माजूर है। और यहाँ पर जो तमाम तर हमने कहानी देखी, तो यहाँ पर एक तो वो कर्ज़े की रकम जो पुलिस कांस्टेबल अपने कब्ज़ा में ले लेते हैं और ख़ातून के साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं। यहाँ पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि क्या कानून इन मुहाफिज को इस बात की इजाज़त देता है कि थाने में आने वाले जो मुतासरीन हैं उनके साथ बदतमीज़ी की जाए, उनको गालम गलोच उनके साथ किया जाए। जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से तज़ीन और आइश की गई है तमाम तर थानों की, तो क्या ऐसे में जो ये मुहाफिज हैं, हमारे मुहाफिज, इस कौम के मुहाफिज, क्या उनके भी दिमागों की तज़ीन और आइश की जा सकती है कि वो आने वाले साइलिन के साथ बदतमीज़ी की बजाय तमीज़ से पेश आएँ और वाक़ये को जो है न्यूट्रल होकर सही तरीके से देखें। तो नाज़रीन, ये वो रसीद है जो इस घर की जानिब से कोरियर की जाती है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को, जो अपनी इन्होंने दादे रसी के लिए दरख्वास्त दी है। और ये वो तमाम तर एविडेंस हैं, ये वो दरख्वास्त है, परमिट हैं जो इनको कानून के मुताबिक इजाज़त देती है कि ये मसीही बिरादरी बतौर मिनॉरिटीज़ क्रिश्चन इस कागज़ की बुनियाद पर बाकायदा तौर पर शराब को ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि जब कानून एक तरफ इस मसीही बिरादरी को इजाज़त दे रही है कि आप अपने इस्तेमाल के लिए शराब को ख़रीद सकते हैं, तो वहीं पर इसकी बुनियाद पर किसी गरीब घराने की जो एक कर्ज़े की रकम है उसको ऐसे छीन लेना और बदतमीज़ी करना, तो ऐसे में यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता है। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।